मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड का वन को लेके आई हूँ और झारखंड के वन, जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु के संरक्षण पे 10 मार्क्स के प्रश्न 2 जेपीएससी में बनते हैं। तो इसलिए ये छोटा टॉपिक है और 10 नंबर आराम से हासिल किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो में मेरे झारखंड के वन को देखिए। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो और राज्य में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 23,611 वर्ग किलोमीटर। इस ढंग से राज्य के कुल क्षेत्रफल में इतना वर्ग किलोमीटर में हमारे झारखंड में जंगल फैला हुआ है। अब वनों का क्षेत्रफल को प्रतिशत में जानेंगे तो वो है 29.62%। ओके, अब भारत के वन क्षेत्रफल में हिस्सा, यदि भारत के पूरे वन जो क्षेत्र है उसमें हमारे झारखंड का कितना हिस्सा है? तो वो है 3.32%। राज्य में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे सर्वाधिक वन वाला जिला। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है लातेहार, दूसरे नंबर पे चतरा, तीसरे में पश्चिम सिंहभूम। लातेहार कितने परसेंट में फैला हुआ है इसका विस्तार? तो 56.08% में। यदि कभी कभी ये पहले नंबर पे है तो क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो ये होगा 3,366.12 किलोमीटर स्क्वायर। और चतरा में कितना परसेंटेज है? तो 47.80%। और पश्चिम सिंहभूम में 46.060%। होता क्या है कि कभी कभी इस तीनों को क्रमबद्ध सजाने के लिए दिया जा सकता है, इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आएंगे न्यूनतम वन वाला जिला। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा जामताड़ा, देवघर, धनबाद। जामताड़ा, देवघर और धनबाद। तो जामताड़ा कितने परसेंटेज में है? 5.56। और इसके क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो 100.64 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस ढंग से देवघर 8.22% और धनबाद 10.47%। अब हम लोग जानेंगे कौन सा जगह, मतलब अति सघन वाले जो क्षेत्र है वो कितने। अति सघन वाले वन का मतलब ये हो गया बहुत घनी मात्रा में वन है। और मध्यम जानेंगे और फिर खुले जानेंगे। तो अति सघन वन कितने हैं? 2598 स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज में जानेंगे तो 3.26% हो जाएगा। उसी तरह मध्यम सघन वन कितने में है? तो 9,686 स्क्वायर किलोमीटर और 12.15%। उसी तरह खुले वन का है 11,269 वर्ग किलोमीटर और 14.14%। इस तरह से देखेंगे कि सबसे ज्यादा खुले वन ही है, वो है आपका 11,269%। और सबसे कम एरिया है अति सघन वन वाले, जो है आपका 2,598। अब तो ये हो गया कि इतना इतना क्षेत्र में इस ढंग से वन फैले हुए। अब जानेंगे उसको सुरक्षा की श्रेणी में कितने श्रेणी में बांटा गया है। वनों की सुरक्षा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, सुरक्षित वन, आरक्षित वन और आपका स्वतंत्र वन। सुरक्षित वन को ही रक्षित वन भी कहते हैं और इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कड़ी निगरानी की तरह मनुष्य जो है पशुओं को चढ़ाते भी हैं और लकड़ी काटने की भी इजाजत होती है। इसका विस्तार कितना है? तो 19,185 स्क्वायर किलोमीटर। और कितना परसेंटेज में यदि पूछा जाए तो 81.28%। और ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैला हुआ? कौन सा वन? सुरक्षित वन। तो हजारीबाग हो जाएगा, नेक्स्ट गढ़वा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लामू हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे आरक्षित वन के बारे में। आरक्षित वन को ही संरक्षित वन भी कहा जाता है और रिजर्व फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो आरक्षित वन में क्या होगा? पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध होगा।
दैट्स मीन उस पर सरकार का पूरा अधिकार है। पशुओं को चराने व लकड़ी काटने का पूर्णतः प्रतिबंध है। सरकारी संरक्षण में रखा जाता है इसको, और इसका विस्तार कितना है, 4,387 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज में 18.58%। और यदि इसके विस्तार के बारे में पूछा जाए तो पोरहाट कोल्हान पहले नंबर पे आ जाते हैं और राजमहल एवं पलामू दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। फिर जानेंगे अवर्गीकृत वन या स्वतंत्र वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी ये स्वतंत्र है, ना तो ये आरक्षित है और ना ही ये सुरक्षित है। ये स्वतंत्र है, इसे अवर्गीकृत में रखा जाता है। इसे स्वतंत्र वन भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र वन कौन है, तो अवर्गीकृत वन ही स्वतंत्र वन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ना तो ये आरक्षित वन है, ना तो सुरक्षित, और ना ही सरकार के अंदर में। फिर भी होता क्या है कि वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार का प्रतिबंध नहीं होता, मतलब वहां पे सरकार प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन क्या होता है कि सरकार इसके लिए थोड़ा बहुत शुल्क लेती है। इसका विस्तार मात्र 33 वर्ग किलोमीटर है, और परसेंटेज में जानेंगे तो 0.14% है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, तो साहेबगंज पहले नंबर पे आएगा, फिर पश्चिम सिंहभूम, दुमका, फिर हजारीबाग। इस तरह से आपके तीनों वन, सुरक्षित वन, आरक्षित वन और स्वतंत्र वन को बांटा गया। उसके बाद 10वां नंबर मैंने ये लिखा है कि वन क्षेत्र का विस्तार की दृष्टि से देश का हमारा झारखंड 10वें स्थान पर है। इस तरह से मैंने कोशिश की कि सारे परसेंटेज और आंकड़े को सही ढंग से लाऊं, और ये एकदम एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।